रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ स्थिति संगोष्ठी सदन में यातायात माह का समापन कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाले यातायात वॉलंटियर पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। और जो मीडिया बंधु मेरे और अन्य जो यहाँ पुलिस लाइन्स की टीम, आज ये ट्रैफिक माह का समापन है। और जस्ट एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था, न्यूज़ पढ़ रहा था इनका, उसी से मैं बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस वालों की कितनी टफ ड्यूटी होती है। कानपुर में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक मोटरसाइकिल पकड़ी, उसके पास एक तमंचा बरामद हुआ। उसका वीडियो वायरल हो रखा है कि पुलिसकर्मी जो है उसको तमंचा फर्जी बरामदगी दिखा रहा है और फंसा रहा है, ठीक है, और उसके कॉर्नर में रखने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का उसको प्रोजेक्ट किया गया, ये फर्जी इस तरह का काम किया जा रहा है, ठीक है। और कल से ये चल रहा था। जस्ट सामने एक नया वीडियो रिलीज किया गया है और उस वीडियो में दिख रहा है, जो CCTV वहाँ लगे थे वहाँ पर दिख रहा है कि मोटरसाइकिल वो जा रहा था, लड़का मोटरसाइकिल से गिरा तो तमंचा मोटरसाइकिल से छिटक के बाहर गिर गया। फिर पुलिस वाला ट्रैफिक वाले ने देखा है, दौड़ के गया है, उसका तमंचा उठाया है और उसी को वापस दे करके ताकि बरामदगी उसी के पास से हुई दिखे। तो ये हुआ एक्चुअल इंसिडेंट। तो मैं वही सोच रहा था कि अगर वो दूसरा फुटेज नहीं आता तो अभी ट्रैफिक वाला जेल चला जाता कि इसने फर्जी तमंचा लगा दिया। ये है पुलिस की इतनी चैलेंजिंग है मतलब नौकरी कि कोई ट्रस्ट करेगा ही नहीं, उसको बस लगेगा कि पुलिस ने फंसाया। वीडियो में दिख रहा है साफ साफ, देखा खड़ा पुलिस वाले उसके सामने, क्योंकि उससे पहले वो मोटरसाइकिल गिरी, लड़खड़ा के उससे गिर करके छटका। अब जितने लोगों ने ट्वीट पे डाला कि पुलिस को फर्जी फंसाने का प्रयास, अब दूसरा वीडियो से यूज कर लिया उन लोगों ने कि अच्छा कार्रवाई और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री या पहले में जेल गया है पहले, वो सब बातें दिख रहे हैं। तो वही मैं सोचता हूँ कि पुलिस की नौकरी जो है अब ये कैमरे में रही है जो बचा पाएंगे हम लोग, नहीं तो अपराधी जेल जाए ना जाए, पुलिस वाले जरूर जेल चले जाएंगे। जिस तरह की व्यवस्था बन गई है कि एक साइडेड देखना, वन साइडेड देखना और बिना किसी को तथ्यों की जांच पड़ताल का वेट किए बिना ही जजमेंट दे देना कि बस पुलिस वाला ही दोषी है। तो काफ़ी टफ नौकरी है और ट्रैफिक पुलिस की भी और भी टफ है। चौराहे पर खड़े रहते हैं ये, और समस्या ये है कि पुलिस की जो नौकरी है, ये पुलिस का जो काम है बेसिकली वो लोगों को रोकना है। आप ये मत करिए मत करिए मत करिए, और लोगों को रोकना टोकना पसंद नहीं होता है। आप उनको अलाउ करिए कि आप करिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, रोकना टोकना पसंद नहीं होता है। तो ये बड़ा एडवर्स हम लोग के सामने सिचुएशन होती है कि हमको रोकना टोकना हमको कि आपको ये वन वे है, आपको इधर से नहीं जाना है, ये नो पार्किंग जोन है, यहाँ पार्क नहीं करनी है। रोकना टोकना वाला जो काम है ना, ये बड़ा टेढ़ा काम होता है, लोगों को पसंद नहीं आता। और भी एग्जाम्पल है, मतलब पिछले एक महीने में और भी एग्जाम्पल देखिए तो अभी एक इंसिडेंट हुआ ओवर स्पीडिंग का, और उसके बाद जो है घटना हुई और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उसके बाद हम लोगों ने सड़कों पर बैरियर लगा दिए। कल परसों एक वीडियो वायरल हुआ, दो चार लड़के जो है उन बैरियर से ही चिड़े हुए कि भाई हमारी स्पीड रुक रही है, उठा के बैरियर को बाकायदा फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ये सब जो माइंडसेट है, ये सब बेसिकली पुलिस भी नहीं सुधार सकती इस माइंडसेट को। ये सब तो बस तो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम चला है, अगर उसमें बच्चों को समझ में आ गया और उनके पेरेंट्स को समझ में आ गया तो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को संभाल पाए तो ठीक है। नहीं तो मैंने पहली बार भी वही कहा था कि जहाँ 95% लोग नियम तोड़ने में विश्वास करें, वहाँ पर पुलिस जो है वो नहीं सुधार सकती। हम 5% लोगों को सुधारने के लिए बने हैं, लेकिन अगर सभी के सभी लोग नियम तोड़ने में विश्वास करने लग जाएंगे तो पुलिस और वो इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ फेल कर जाएंगी। तो ऐसे में फिर काम वही आता है एजुकेशन। आप स्कूल की व्यवस्था सुधारिए, स्कूल में जो है लोगों को एजुकेट करिए, और हर बच्चा जब एजुकेट होगा तो अपने पेरेंट्स को भी वो एजुकेट करेगा, उनको भी गलत करने से रोकेगा। तो हम लोग का प्रयास इसी चीज़ का होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि हम लोगों ने पहले दिन जो है 100 स्कूल का टारगेट दिया था, उन्होंने लगभग 100 स्कूल ट्रैफिक में पूरे किए हैं। मेरे पास थानों का डेटा नहीं, मैंने हर थानों को भी 2-2 स्कूल का टारगेट दिया था। तो करीब 50 जो स्कूल थे उनको भी 2-2 स्कूल करके 100 स्कूल कवर करने थे, और मुझे उम्मीद है कि उससे ज़्यादा ही का डेटा है मेरे पास, उससे ज़्यादा ही कवर किए हैं। तो अच्छी बात है कि इतने स्कूल में गए। अगर 50 स्कूल में एक बच्चा भी हमारी बात को समझा होगा, लगा होगा कि नियम पालन करें, तो हमने कम से कम 50 अच्छे नागरिक तैयार कर दिए जो लॉ अबाइडिंग होंगे और जो नियमों का पालन करेंगे। तो मूल जो उद्देश्य हमारा था यही था कि हम शिक्षित करें लोगों को, नियम कानून पालन करने में विश्वास बढ़ाएं लोगों का, और ये इसमें हम अगर सफल होते हैं, कुछ लोगों को भी एजुकेट कर पाते हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बाकी ये चालान के आंकड़े और ये सब चीज़ें जो हैं, अब हम लोगों ने इस बार एक्सट्रीम स्टेप लिया कि ओवर स्पीडिंग में हम लोगों ने FIR दर्ज की पहली बार। ये पहली बार हुआ ऐसा, पूरे ड्यूटी में ही पहली बार ऐसा हुआ, और ये अब नजीर बनेगी, क्योंकि जब चालान से फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग प्रतिदिन 300, 200 से 250 चालान ओवर स्पीडिंग के काटे जा रहे हैं। तो लोगों को अगर अंतर नहीं आ रहा तो FIR करेंगे, बट बात वही घूम करके आती है कि FIR से भी क्या हो जाएगा।
ये तो अपनी जो है सिविक सेंस के डेवलप करने की बात है। तो अपना सिविक सेंस होना चाहिए कि हमें नियम कानून पालन करने में विश्वास करें और प्राउड फील करें, और जो तोड़े नियम को उसका हम सामाजिक बहिष्कार करें, उसको दुष्कार दें और उसको हम घृणा की दृष्टि से और उस तरह से देखें कि भाई ये नियम तोड़ने में विश्वास रखता है। लेकिन समाज में उल्टा हो कि जो नियम तोड़ने वाला हो उसी को स्टार माना जाए, उसी को हम लोग सर आंखों में बैठाएं, तो फिर तो व्यवस्था चौपट होनी होनी। तो खैर जो भी है, मतलब मेरी तरफ से जो बधाई के पात्र है, मतलब मुझे लगता है कि लखनऊ ट्रैफिक पुलिस अपने जी जान लगा के बहुत ही सीमित साधनों में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इस प्रकार से मुझे 8 महीने हो गए हैं ट्रैफिक में, मैंने कई चीज़ें ऑब्जर्व की, कई चीज़ें देखी, कई चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया, कई चीज़ें नई लाने का प्रयास किया। बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को चेंज करना, बदलना। तो जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत भी चेंज ट्रैफिक पुलिस ला पा रही है लोगों के रहन सहन और उसमें ट्रैफिक के संबंधित अगर उनके सेंस में बदलाव आ रहा है कि हाँ आज के डेट में हेलमेट पहनने में लोग विश्वास करने लगे हैं, हेलमेट ज़्यादा दिखता है, सड़कों पर लोग पहनते हैं काफ़ी। तो ये ट्रैफिक पुलिस का अचीवमेंट है। नो पार्किंग जोन से लेकर के सड़कों पर जो है नियम का ओवर स्पीडिंग पे रोक लगाने से लेकर के और भी चीज़ें हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पुनः जो है ट्रैफिक पुलिस को बधाई देता हूँ। उनके साथ जो और हमारे वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं, चाहे वो कोई NGO हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई और भी जो जिस प्रकार से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ट्रैफिक पुलिस और हमारा जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास, एक सोसाइटी का एक वर्ग जो नियमों को पालन करने में विश्वास रखता है, वो दोनों मिलेंगे तो कुछ अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग जो है ये ट्रैफिक माह समाप्त जरूर हो गया, और ये जागरूकता अभियान से लेकर के आगे जो कार्रवाइयाँ हैं सब चालू रखें और व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का हम लोग प्रयास करें। इसके साथ शुभकामनाएं और सभी को मेरी तरफ से पुनः शुक्रिया कहना चाहूँगा। मेरा नाम प्रतीक है। पिछले कुछ सालों से लखनऊ शहर के रेडियो मिर्ची जो कि एक चैनल है, हम उस पर लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस के साथ में नवंबर के मंथ में मिर्ची चालान, ट्रैफिक की पाठशाला, इस तरीके से करके पिछले 9 सालों से सर लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने जो सीखा है, आप ही लोगों से सीखा है, हमारे कुछ चेंजेस जो कि हमारे प्रोग्राम में हुए, जैसे कि हम हर घंटे 2 ट्रैफिक अपडेट देते हैं लखनऊ शहर में अगर किसी तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही होती है। और मैं एक बार फिर से पुनः बधाई देना चाहूँगा हमारे उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस को, लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस को और लखनऊ की पुलिस को, क्योंकि वर्ल्ड कप हमने पहली बार उसकी मेजबानी करी और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसलिए सुबह लेवल पर मुझे भले ही हम लोग विश्व कप नहीं जीते, लेकिन जो एक फाइट हमारी थी कि हमें एक सुगम व्यवस्था देनी है, किसी भी तरीके की कोई फसाद ना हो, कोई सेफ ट्रैफिक हो, कोई एक्सीडेंट नोट ना हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए 24/7 हमारे लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो वहाँ पर थी। तो मैं चाहूँगा कि इनके लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। और इनकी भी जिंदगी में बड़े बवाले हैं, इनकी भी जिंदगी में बड़े बवाले हैं, दिन रात 24 घंटे जागने वाले हैं। कोई और नहीं ये यूपी के पुलिस वाले हैं, कोई और नहीं ये लखनऊ के ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। माटी में पल के बड़े हुए, अपने पैरों पे खड़े हुए, भागते हैं मीलों हमारी रफ्तार के लिए। इनके भी पैरों में कई छाले हैं, कोई और नहीं ये यूपी के पुलिस वाले हैं, कोई और नहीं ये लखनऊ के ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। अभी करते क्या है, किसी बूढ़ी माँ के सपनों की आस है, सड़कों पर बिखरे लोगों की जोड़ते सांस हैं। एक 112 की कॉल पे झट से दौड़ने वाले हैं, कोई और नहीं ये उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले हैं, कोई और नहीं ये यूपी के पुलिस वाले हैं। जलती धूप हो, भीगती बारिश या सर्दी की धुंधन, होली दिवाली हमारी रक्षा करे, ऐसा है इसे हमारा बंधन। हमको पहुंचाए मंजिल पर और चलते हैं दिन रात भागने वाले हैं, कोई और नहीं ये यूपी के पुलिस वाले हैं। आखिरी में एक लखनऊ शहर का नागरिक होने के नाते और लखनऊ शहर की एक आवाज होने के नाते, क्योंकि जब हम रेडियो पे बोलते हैं तो बहुत सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक अपील आप सबसे, रखो इनके लिए अपने मन में एक सम्मान, सुरक्षित बैठे हैं हम सब अपने घरों में, क्योंकि हथेली पे रखे हैं ये जान। शत शत नमन उस जननी को जिन्होंने दिए ये हिम्मत वाले हैं, शत शत नमन उस जननी को जिन्होंने दिए ये हिम्मत वाले हैं, कोई और नहीं ये यूपी के पुलिस वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीके से लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस के साथ में कृपया आप आकर के अपना टीम है
स्कूलों में वॉलंटियर्स के रूप में जो है उसके बाद तैयारी लास्ट है और यहाँ पर जो है अधिकतर दुर्घटनाएं जो है हो जाती हैं तो इस डेफिनेशन से उपायुक्त महोदय, यहाँ सभी हमारे मीडिया बंधु, हमारे सभी यातायात अधिकारीगण, कर्मचारीगण और अन्य संग्राम व्यक्ति हैं। आज हम लोगों ने 1 महीने के यातायात मंच का एक औपचारिक रूप में समापन भले किया हो, लेकिन जैसा कि हम जेसीपी सर ने कहा कि ये अवेयरनेस का कार्यक्रम लगातार होते रहना चाहिए और हम सब सर आपको उम्मीद दिलाते हैं कि ये हम लोग जरूर लगातार ये अभियान चलाते रहेंगे। सड़क पर, स्कूल पे, हर जगह हमारा प्रवर्तन निरंतर अवेयरनेस का कार्यक्रम चलता रहेगा और सभी जो इसमें वॉलंटियर्स हैं उनको भी हम लोग उसमें उपयोग करेंगे और सब लोग अपने मिलकर हम लोग कार्य करते रहेंगे। सर, यहाँ सभी लोग उपस्थित आए आप लोग और जेसीपी सर, आप परम आदरणीय जेसीपी सर, आप अपना कीमती समय सर यहाँ दिए, इसके लिए हम सभी यातायात पुलिस विभाग की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं और सभी जो उपस्थित यहाँ पे मेहमान हैं उनको भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।